संपल तिथेच समोर येत आहे लवकर. शंखवादक जोशी नाही चालू करा डबल आवाज. हात ठेवू नका तो, खूप आवाज येते त्याचा. संघ दक्ष संघ आक्रम. सर्व नागरिक बंधूंना विनंती आहे, पूजनीय सरसंघ चालकांच्या आगमनाच्या वेळेला जो उद्घोष होईल त्यावेळेला सर्वांनी कृपया आपल्या आपल्या स्थानांवर उभं राहावं. उल्लेख करा. उद्घोष. संघ दक्ष
संघ दक्ष. ध्वज प्रणाम. 1 2 3. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे. त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्. त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्. महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे. महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे. पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते. पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते. प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता. प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता. इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्. इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्. त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्. त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्. शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये. शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये. अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्. अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्. सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्. सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्. श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्. श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्. स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्. स्वयं स्वीकृतं नः सुगङ्कारयेत्. समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्. समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्. परं साधनं नाम वीरव्रतम्. परं साधनं नाम वीरव्रतम्. तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा. तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा. रुदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्. रुदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्. विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्. विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्. विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्. विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्. परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्. परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्. समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्. समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्. भारत माता की जय. भारत माता की जय. ध्वज प्रणाम. 1 2 3. नमः. सर्व मंचासीन अतिथींना विनंती आहे की कृपया त्यांनी आपलं स्थान ग्रहण करा. मंच पर विराजमान पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय सह प्रांत संघ चालक जी, सन्माननीय महानगर संघ चालक जी, अन्यान्य दायित्वधारी कार्यकर्ता, उपस्थित स्वयंसेवक गण,
तथा नागरिक बंधु भगिनी, इन्हें सादर प्रणाम तथा स्वागत। आज संघ शताब्दी वर्ष के गरिमामय कालखंड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन इस नागपुर महानगर में हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम की भावना का यह प्रकट रूप है, जिसे हम कहते हैं संघ का घोष। भारतीय चिंतन में भी हम देखते हैं कि रण संगीत की एक स्पष्ट व्याख्या है, जो महाभारत के काल से हम देखते हैं। अनेक रणवीरों के भिन्न शंखनादों का उल्लेख महाभारत के रण पर हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो भगवत गीता में ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवा नख गोमुखः, यह श्लोक भी आता है जिसमें कई वाद्यों का उल्लेख हम देखते हैं। शत्रु के उर में भय का वातावरण निर्माण कर सज्जनों को आश्वस्त करने वाला यह रण संगीत भारत की एक अमिट परंपरा थी, जो कुछ कारणों से लुप्त हो गई थी। हम सब जानते हैं कि संघ के घोष में विभिन्न रचनाओं का वादन यह उसी रण संगीत की परंपरा का अभिनंदनीय पुनरुज्जीवन है, ऐसा हम कह सकते हैं। संघ में गाए जाने वाले विभिन्न सांघिक गीत, वैयक्तिक गीत तथा सांघिक घोष वादन से मानो संघ संगीत का एक नया घराना ही निर्माण हुआ है, ऐसी भी एक धारणा होती है। इसीलिए नागपुर महानगर घोष, जिसका भी लगभग 100 वर्षों का मार्गक्रमण रहा है, उस रोचक इतिहास को राष्ट्र स्वराधना इस हस्तलिखित के माध्यम से समाज के सम्मुख रखने के हेतु आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सब जानते हैं नागपुर महानगर घोष का इतिहास अनेक संघर्षों, त्याग, समर्पण और तपश्चर्या का इतिहास रहा है। संघ के घोषवादक भले ही व्यावसायिक ना हो, परंतु राष्ट्र कार्य की गरिमा वृद्धिंगत करना है तो अपने संघ कार्य के साथ साथ घोषवादन का अभ्यास व्यस्तता से समय निकालकर करते हुए स्वयं को राष्ट्र के स्व का गौरव बढ़ाने के लिए समर्पित करते हैं। इतिहास के पन्नों पर कहीं न दिखने वाला यह कार्यकर्ता राष्ट्र का भविष्य सुदृढ़ करने का भाव 100 वर्षों से अपनी साधना से कर रहा है और इसी कार्य को शब्दों में ढाला है इस हस्तलिखित में। बाबाजी चाटी से लेकर आज के घोष प्रमुख तक सभी के कालखंड में नागपुर घोष की ऊर्जस्वी वादन परंपरा ने सभी को प्रभावित किया है। 1948 में गुरुजी की पूजनीय गुरुजी की मुक्तता के पश्चात घोष के वादन के साथ किया हुआ स्वागत हो, 1977 में पूजनीय बाला साहब देवरस जी का स्वागत का प्रसंग हो, सभी में घोष की एक भूमिका प्रशंसनीय रही है। बाला साहब देवरस तो कहते थे, घोष ये ऐसी स्त्री का तिलक होता है, वैसे संघ में घोष का स्थान है। आपातकाल में हम सब देखते हैं कि संघ के घोष का एक वाद्य भी जुल्मी प्रशासन जब्त नहीं कर पाया, ऐसा निष्ठावान समूह स्वयंसेवकों ने खड़ा किया था। डॉक्टर हेडगेवार जन्म शती में सबसे अधिक संख्या का घोष खड़ा करना हो, समरसता का भाव लेकर समाज में बैंड का व्यवसाय करने वालों की भी सहभागिता के लिए विविध उपक्रम करना हो, ऐसे कई कार्य स्वयंसेवकों ने किए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरणों का प्रकटीकरण है राष्ट्र स्वरनाद। संघ कार्य के लिए खुद को समर्पित कर गुणों का समुच्चय करते हुए इन गुण सुमनों को मातृभूमि के लिए न्यौछावर करने का समर्पण भाव घोष के स्वयंसेवकों के अंतर में समाया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। संघ के संचलन के वक्त भी घोष के आगे तथा घोष के पीछे स्वयंसेवक चलते हैं, तब एक आश्वस्तता का भाव स्वयंसेवकों के तथा देखने वालों के मन में निर्माण होता है। यह सभी का अनुभव रहा है। यह आश्वस्त करने वाला भाव निर्माण करने के लिए तपश्चर्या का जो विवरण है वह है राष्ट्र स्वराधना। पाश्चिमात्य वाद्यों को भी भारतीय संगीत की आत्मा प्रदान करने का आलेखन है राष्ट्र स्वराधना। अनुशासन, सामूहिकता तथा शक्ति का त्रिवेणी संगम समेटे हुए घोष उन्नत राष्ट्र की निर्मिति के लिए धड़कने वाला एक संगीतमय स्पंदन है। उसी स्पंदन का हृदयंगम चित्र है राष्ट्र स्वराधना। इस हस्तलिखित ग्रंथ का पूजनीय सरसंघ चालक जी के कर कमलों द्वारा आज विमोचन हो रहा है। यह भी एक ऐतिहासिक क्षण सभी स्वयंसेवकों के लिए है। आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी दीपक जी तामशेट्टीवार जी, प्रांत के माननीय सह संघ चालक जी आदरणीय श्रीधरराव गाड़गे, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक जी राजेश जी लोया, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका आदरणीय शांताक्का जी, आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारी हुई आदरणीय सीताक्का जी, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील जी कुलकर्णी
तथा अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख श्री जगदीश जी भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आइए इस हस्तलिखित प्रकल्प में जिनके मार्गदर्शन में यह बनकर तैयार हुआ है, ऐसे ज्येष्ठ स्वयंसेवक तथा ज्येष्ठ नागांग वादक तथा पूर्व घोष प्रमुख अशोक जी दवंडे, इनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस उपक्रम की संकल्पना को हम सभी के सम्मुख रखें। परम पवित्र भगवा ध्वज, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, प्रांत संघ चालक जी, प्रांत सहसंघ चालक तथा नागपुर महानगर संघ चालक जी और माननीय सर्व अधिकारी वर्ग तथा सर्व स्वयंसेवक बंधू आणि त्यांचे कुटुंबीय, 2017 साली रायपूरला झालेल्या अखिल भारतीय घोषटोळीच्या बैठकीमध्ये 2025च्या विजयादशमीला संघ संस्थेला 100 वर्षे पूर्ण होणार आहेत। त्यावेळेपर्यंत घोषाचा इतिहास लिखित स्वरूपात असावा असा विषय तत्कालीन अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख श्री सुनीलजी कुलकर्णी यांनी बैठकीत मांडला। त्यावर चर्चा झाल्यावर घोषाचा प्रारंभ नागपूरमधून झाला, त्यामुळे इतिहास लिखाणाची जबाबदारी नागपूर घोषाकडे सोपवली। त्या अनुषंगाने विषयचक्र सुरू झाले। त्याकरता लागणारे लेखी पुरावे, जुन्या स्वयंसेवकाबरोबरचे संवाद, त्यांचे अनुभव, त्याचप्रमाणे संघ साहित्यात घोषाबद्दल असलेला उल्लेख, या पद्धतीने प्रयत्न सुरू झाले। इतिहासाचे लेखन करताना त्यांचा कालखंड ठरविणे आवश्यक असते। त्यानुसार खालील कालखंड निश्चित करण्यात आले: 1926 ते 1940, 1941 ते 1952, 1953 ते 1962, 1963 ते 1982 आणि पुढे आजपर्यंतचा कालखंड। पहिला कालखंड संघटन। नागपूर घोषाचा इतिहास लिहिताना इतका मोठा कालखंड कसा लिहावा असा विचार जेव्हा समोर आला, त्यावेळी परमपूजनीय आद्य सरसंघचालकांच्या कालखंडांचा विचार मनात आला। त्यांनी संघ स्थापनेच्या मागची भूमिका, त्याची आवश्यकता, त्याकरता एक सूत्र दिले, ते म्हणजे हिंदू संघटन। मनुष्य निर्माणाकरता लागणारी कार्यपद्धती तयार केली, ती म्हणजे संघटित हिंदू शक्ती। या कालखंडामध्ये खालील मुद्द्यांवरती लिखाण करण्यात आलं आहे: संघ कार्याचा शुभारंभ, स्वर्गीय मार्तंडराव जोग, शस्त्रपूजन आणि विजयादशमी उत्सव, परमपूजनीय डॉक्टरांचा घोषाबद्दल दृष्टिकोन, इंग्रजी रचना आणि प्रणाम, अखिल भारतीय स्तरावर नागपूर घोषाचे योगदान। दुसऱ्या कालखंडामध्ये विस्तार, परमपूजनीय श्री गुरुजी यांच्या डॉक्टरांचे जे सूत्र दिले, त्यांचा संपूर्ण देशात भ्रमण करून संघशाखांच्या माध्यमातून विस्तार केला। या कालखंडात पहिली स्वदेशी वेणू बासरी, वाद्य वादन शिक्षण पद्धती आणि अखिल भारतीय स्तरावर वादन समता, रचना आणि रचनाकार, गणवेश आणि शिबिरे यांचं लिखाण करण्यात आलं आहे। तिसरा कालखंड आहे सामाजिक समरसता। परमपूजनीय बाळासाहेब देवरस यांनी हिंदूंचे संघट करीत असताना समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचायचे असेल तर समरसता हा विषय संघटनेला जोडून संघाच्या कामाला अधिक मजबूत केले पाहिजे आणि सर्वसमावेशक विस्तार केला। यात विविध धार्मिक सामाजिक उपक्रमातील सहभाग, निधी संकलन, अयोध्या बाबरी ढाचा पतन, आद्य सरसंघचालक परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार यांच्या जीवनावर चित्रपट, आणीबाणीचे कार्य, या मुद्द्यावरती लिखाण केले आहे। चौथ्या कालखंडामध्ये दृढीकरण, परमपूजनीय रज्जू भैया त्यांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून या संघटन कार्याला अधिक मजबूती देण्याचा प्रयत्न केला। संघाच्या कार्यविस्ताराचे दृढीकरण केले। यात परमपूजनीय सरसंघचालकांचे मार्गदर्शन, अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुखांचे मार्गदर्शन, घोषातून निघालेल्या प्रचारकांची आणि ज्येष्ठ स्वयंसेवकांची मार्गदर्शन, या विषयाचं लिखाण केले आहे। कालखंड पाचव्यामध्ये स्वावलंब आणि विशेष कार्यक्रम, याला विशेष नाव दिलेलं आहे घोष दैनंदिनीतील सुवर्णपान, स्वरसंमोहिनी, स्वराभिषेक, कन्याकुमारीचा कार्यक्रम, त्याच्यानंतर नवमेश समता सम्यक विभाग, बाल आणि तरुण घोषांचा कार्यक्रम, चिटणीस पार्क, 300 वा हिंदू साम्राज्य दिन, कक्ष प्रबंधन, घोष परिवार, यावर लिखाण केले आहे। वरील कालखंडानुसार लिखाण करण्याकरता माहिती संकलन, संपादन आणि लिखाण अशा 3 स्तरावर कामाला प्रारंभ झाला। सर्व घोष प्रमुखांची माहिती, हयात असलेल्या प्रत्यक्ष मुलाखती, माननीय प्रचारकांची माहिती, तसेच माननीय ज्येष्ठ स्वयंसेवकांची माहिती, एकूण 78 ज्येष्ठ स्वयंसेवकांचे प्रत्यक्ष मुलाखत घेण्यात आली। छायाचित्रसंकलन करण्यात आले। 10 गट आणि 10 गट प्रमुख जोमाने कामाला लागले। प्रत्यक्ष नागपूरच्या अभिलेखागारात जाऊन ग्रंथालयात बसून माहितीचे संकलन केले, संपादन केले।
घोष परिवारातील सदस्य आणि काही प्रमुख कार्यकर्ते यांचा प्रत्यक्ष बैठकीतून चर्चा करून उपयुक्त माहितीचे संपादन करण्यात आले. डॉक्युमेंटेशन नसल्यामुळे बरीचशी माहिती स्मरणाच्या आधारावर असलेल्या मुलाखतीवरून ती तपासून मगच स्वीकारले गेले. या सर्व कामाकरता पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचे अमोल मार्गदर्शन मिळाले. 1928 साली घोषाचे स्वरूप अत्यंत अल्प होते. फक्त एक पणव, एक शंख एवढीच काही ती वाद्य. पुढे 1954 पर्यंत त्यात काही वाद्यांची भर पडली. शंख अनक वंशी. 1954 ते 55 या कालखंडात ब्रासबंड, ज्याला आपण शृंगवाद्य म्हणतो, त्यात प्रारंभी त्यात 4 स्वयंसेवक होते. आता पुढे मात्र त्याची संख्या वाढलेली आहे. हे हस्तलिखित राष्ट्रस्वराधना हे घोषाच्या प्रारंभापासूनचा प्रवास आहे. थोडक्यात इतिहास कथन करणारा प्रवास आहे. अशा प्रकारचा घोषाचा इतिहास पुस्तक रूपाने असावा अशी 7-8 वर्षापासून अनेक स्वयंसेवकांची इच्छा होती, परंतु त्याला गती मात्र येत नव्हती. परंतु कारण म्हणजे प्रमुख प्रारंभ म्हणून प्रत्यक्ष कृतीलाच अधिक महत्त्व दिले गेले. वृत्तसंकलन, कार्यपद्धतीचे माहिती संकलन, डॉक्युमेंटेशन केले गेले नाही. त्यामुळे हस्तलिखितासाठी माहिती मिळणे हे फार कठीण काम होते. पण लक्ष आणि कृती याकडे वारंवार स्वयंसेवकांना वेध घेण्याचे काम अधूनमधून होत राहिले. त्याचा प्रत्यक्ष कामाला 2023 प्रारंभ झाला. त्याकरता व्यवस्था उभी केली. सन 2026 शतकपूर्तीचे वर्ष. त्यापूर्वी हे हस्तलिखित व्हावे असा मानस होता आणि या शतक वर्षात हे हस्तलिखित लिहून तयार झाले. आज त्याचे लोकार्पण परमपूजनीय सरसंघचालक माननीय मोहनींच्या हस्ते होत आहे. ही सर्व स्वयंसेवकांसाठी अभिमानाची बाब आहे. परमपूजनीय सरसंघचालक हे घोषाबरोबर जोडलेले असल्यामुळे आम्हा स्वयंसेवकांना विशेष आस्था वाटते. याकरता आम्हाला मोलाचे मार्गण मिळाले. ही आमची जमेची बाजू आहे. थोडक्यात आपणापुढे हस्तलिखिताचा बद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. अधिक आणि विस्तृत माहिती हस्तलिखितातून आपल्याला मिळेल. मी माझे हस्तलिखिताच्या संबंधीचा निवेदनाला पूर्णविराम देतो. या हस्तलिखितामध्ये काही प्रमुख ज्यांनी सहभाग दिला त्यामध्ये संपादक सहाय्य डॉक्टर सौ मृणाली अशोक बांडे आणि सौ मीनाक्षी पुराणिक यांचा विशेष सहभाग राहिला. मुखपृष्ठ जे आहे हे पराग दाभाडे, जे की पंडित बचवराज व्यास विद्यालयामध्ये कला शिक्षक आहेत. प्रस्तावना लेखक सौ डॉक्टर मृणाली बांडे. ग्राफिक्सचे हे श्री हर्षद भिसीकर. इतके बोलून मी माझ्या याला विराम देतो. इस राष्ट्र स्वराधना के उपक्रम के लिए एक छोटी चित्रफीत हमने यहाँ पर बनाई है. यह चित्रफीत अब हम यहाँ पर देखेंगे. ये भी वंदे मातरम. हिंदू समाजाला सुसंघटित करून राष्ट्राला एक सूत्र बनवण्याकरता प्रयत्नशील असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शतकीय प्रवास संपूर्ण राष्ट्रानं बघितलाय. संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासी जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते. पाऊलांशी पाऊल मिळवून, स्वरांशी स्वर मिळवून कार्य केल्यास मनही जुळतात. हा वेदांचा संदेश संघानं आपल्या कार्यपद्धतीत अवलंबला आहे. आणि म्हणूनच संघाच्या प्रकट क्रियांमध्ये सांघिक व्यायाम, सांघिक संचलन आणि सांघिक गीत यांना फार महत्त्व आहे. या सर्व कार्यक्रमांचे कलात्मक पद्धतीने संचालन तसंच शोभायमान प्रदर्शन म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा घोष. संघ शक्तीचं नाद स्वरूप म्हणजे घोष. संघाच्या प्रशिक्षण पद्धतीत शारीरिक विभागाचं एक अत्यंत महत्त्वाचं अंग म्हणजे घोष पथक. संघाच्या घोषाचा स्थापनेपासून तर आजपर्यंतचा प्रवासही अत्यंत रोचक आणि आव्हानात्मक राहिलाय. या इतिहासाला जुन्या जाणत्या घोषवादकांकडून संकलन आणि शब्दबद्ध करून मूर्तरूप एका हस्तलिखिताच्या माध्यमातून द्यावे, यासाठी राष्ट्र स्वराधना या उपक्रमाचे आयोजन. राष्ट्र स्वराधना या हस्तलिखित प्रकल्पासाठी संकलित माहिती मिळवणं आणि ती शब्दबद्ध करणं, या आव्हानाला
संपादक मंडळानं अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागपूर ही संघ कार्याची गंगोत्री आणि संघ स्थापनेनंतर 1926-27च्या सुमारास पूजनीय डॉक्टर हेडगेवारांनी संघ कार्य पद्धतीत घोष विभागाचा आग्रहपूर्वक समावेश केला. नागपूरचे घोष पथक आणि त्याची उज्ज्वल वादन परंपरा ही संपूर्ण भारतात सर्वश्रुत आहे. जिथे जिथे घोष पथक आहेत तिथे वादनाचा आदर्श म्हणून नागपूर घोषाला पथदर्शक मानल्या गेलाय. ही आदर्श स्थिती आणण्यासाठी गेल्या अनेक दशकांची तपश्चर्या स्वयंसेवकांनी केली. त्याचाच एक रमणीय प्रवास या हस्तलिखितात आहे. सामान्य भासणाऱ्या स्वयंसेवकांमध्ये संगीत आणि संचलन यांची गुणवत्ता असल्यास तिला किती उंचीवर नेता येऊ शकतं याची प्रचिती नागपूर घोषानं आणून दिली. या हस्तलिखितात घोषाच्या स्थापनेपासून तर आतापर्यंतचे विविध टप्पे अत्यंत रोचक माहितीद्वारे मांडण्यात आले आहेत. परमपूजनीय डॉक्टर हेडगेवार यांचे स्नेही बॅरिस्टर गोविंदराव देशमुख यांच्या सहयोगानं अनेक निवृत्त सैनिक अधिकारी सुरुवातीच्या काळात स्वयंसेवकांना वादनाचं प्रशिक्षण देत असत. त्या काळी केवळ पणव आणि शंख यांचाच उपयोग वादनात होत असे. संघाचे प्रथम सरसेनापती मार्तंडराव जोग हे प्रथम शंखवादक होते. त्या काळी वाद्यांची जुळवाजुळव हा एक मोठा प्रश्न होता आणि त्यामुळे श्रीमंत बुटी यांच्या निवासस्थानी गोकुळाष्टमीच्या निमित्तानं ब्राह्मण भोजनात अनेक तरुण स्वयंसेवक बाबासाहेब आपटे, दादाराव परमार्थ, बाळासाहेब देवरस इत्यादी मंडळी जात आणि मिळालेली दक्षिणा वाद्य खरेदी करण्यासाठी जमा करत. असं म्हणतात त्याच दक्षिणेतून पहिला बिगुल म्हणजेच शंख विकत घेतला गेला होता. 1928 ते 1940 पर्यंत शंख पणवाचा वापर करत विविध इंग्रजी रचनांसह घोषाचं वादन होत असे. त्यानंतर आनक, वंशी आणि इतर वाद्यांचा हळूहळू घोषवादनात समावेश होत गेला. संपूर्ण गणवेशातील संघ स्वयंसेवकांचं पथसंचलन पाहणं हा त्या काळी नागपूरकरांसाठी अत्यंत कुतूहलाचा विषय होता. त्यातही विशेषत्वानं घोषाचं लयबद्ध एकसारखं संचलन हे विशेष आकर्षण असे. 1934 साली महात्मा गांधी वर्धेच्या शिबिरात आले असताना त्यांना सैनिकी पद्धतीनं संघाच्या घोषवादकांनी मानवंदना दिली होती. पूजनीय गुरुजींच्या सरसंघचालक पदाच्या काळात रचनांमध्येही भारतीय रागदारीचा वापर करून नवनवीन रचना तयार करण्याचा हा कालखंड होता. नागपूरच्या घोषाला गुणवत्तापूर्ण घोष अशी ओळख देणारे घोष प्रमुख म्हणजे बाबाजी चाटी. ते घोषाचे पहिले अखिल भारतीय घोष प्रमुख. भारतीय रचनांची वादन पद्धती विकसित करून अरविंद देशपांडे यांनी अनेक रचना तयार केल्या. मारवा, देशकार, बागेश्री, वसंत, सुधीर, मधुकर, प्रत्युत्प्रचलनम या रचनांचं आकर्षक वादन चेतक, वीरश्री, किरण, उदय, परमार्थ या शंख आनक रचनाही आता नियमित वाजू लागल्या. विद्यमान पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत हे देखील याच काळात नागपूर घोष पथकातील एक वादक होते. 1982 साली भारतात झालेल्या आशियाई खेळांमध्ये संघाच्या घोषात वाजवली जाणारी शिवराज ही रचना सैन्याच्या बँडनी वाजवली. हा घोषाकरता एक अभिमानाचा क्षण होता. या कालखंडानंतर घोषवादनाची प्रगती अधिकाधिक होऊ लागली.
अरविंद देशपांडे यांच्या तज्ज्ञ नेतृत्वानंतर नागपूर घोषाला सर्व कल्पक घोष प्रमुखांनी वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलं. संघटन, वादन आणि सादरीकरण या सर्वांसह आज घोष तरुण वादकांसह नंदनवन, सागर, निनाद, ब्रह्मपुत्र, तेजस, मीरा अशा नवनवीन रचना साकार करत प्रयोगशील उपक्रमही करत आहे. स्वरसंमोहिनी यासारख्या अनेक उपक्रमांमधून या रचनांनी अनेक दिग्गजांनाही थक्क करून सोडलं. हा सर्व इतिहास स्वराधना या हस्तलिखिताच्या माध्यमातून चिरकाळ टिकणार आहेच. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वाटचालीत महत्वाचा घटक असलेल्या घोषाच्या वाटचालीचा दीपस्तंभाप्रमाणे अत्यंत आदर्श असा हा ग्रंथ ठरेल हे निश्चितच. वंदे मातरम. आइए इसके पश्चात 100 वर्षों की उज्जवल परंपरा का यह स्वरताल दर्शन अब हम करने जा रहे हैं. इन रचनाओं का वादन जब स्वयंसेवक करते हैं तो उनकी भाव का चित्रण हम इन्हीं शब्दों में कर सकते हैं जिनमें सारी रचनाओं का भाव निर्माण होता है. जब उदय होता है स्वर्णिम भास्कर का, तब किरण की पहली आभा हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य पथ को आलोकित करती है. यह वही पथ है जहां चेतक की टापों ने तथा शिवराज की तलवार ने इतिहास रचा है. सागर की अनंत लहरों के समान भारत की असीम शक्ति का यह स्मरण है. यह वही निनाद है जो दसों दिशाओं में गुंजायमान होकर एक अजेय राष्ट्र का उद्घोष कर रहा है. जिस राष्ट्र की प्रतिभा वर्धमान होती है उसकी रक्षा स्वयं दुर्गा करती है. हम सब वीरश्री की ओर अग्रगामी
इसके पश्चात राष्ट्र स्वराधना इस हस्तलिखित का विमोचन होगा। मराठी भाषा में लिखा गया ये हस्तलिखित है और इस हस्तलिखित के लिए पूजनीय सरसंघ चालक जी का अभिप्राय आशीर्वाद के रूप में मिला है। उस अभिप्राय का वाचन अब हम करेंगे। वर्तमान काळाच्या कृतीतून उज्ज्वल भविष्यकाळ घडण्याकरता भूतकाळाचे स्मरण जागृत ठेवणे आवश्यक आहे। या दृष्टीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नागपूर शाखेतील घोषवादकांनी मिळून तयार केलेले नागपुरातील इत्यादी बोधप्रद आणि स्वयंसेवकांकरता पथप्रदर्शक या दृष्टीनेही त्याचे महत्त्व आहे। हे हस्तलिखित तयार करताना काही माहिती ही कागदपत्रांमधून उपलब्ध झालेली आहे, त्यामुळे त्या कागदांचा खात्रीलायकपणा हस्तलिखिताला आपोआपच उपलब्ध झालेला आहे। परंतु पुष्कळ बाबतीत स्वयंसेवकांच्या आठवणींवर अवलंबून माहिती मिळवावी लागली आहे। अशी माहिती 2-3 ठिकाणांवरून दुजोरा मिळाल्यावरच स्वीकारली गेली असल्यामुळे हस्तलिखितातील माहितीची विश्वसनीयता राखण्यात या पुस्तकाला यश मिळाले आहे। परिश्रमपूर्वक तयार केलेले हे रोचक हस्तलिखित स्वयंसेवकांना प्रेरक ठरून घोष विभागासहित संघ कार्याच्या सर्व आयामांमध्ये स्वयंसेवकांची कळकळ, सक्रियता आणि गुणवत्ता वाढविणारे ठरो ही सदिच्छा व शुभकामना। ऐसे आशीर्वाद और अभिप्राय के रूप में इस हस्तलिखित को मिले हैं। मैं मंचासीन पूजनीय सरसंघ चालक तथा सभी महानुभावों को प्रार्थना करता हूं कि इस राष्ट्र स्वराधना हस्तलिखित का विधिवत विमोचन करें। इस हस्तलिखित के मुखपृष्ठ की संरचना करने वाले आदरणीय पराग जी दाभाड़े तथा संकलन में विशेष सहायता करने वाली श्रीमती मृणालिनी बांडे जी, इन्हें अशोक जी दवंडे उन्हीं के स्थान पर इस हस्तलिखित की प्रतियां वहां पर प्रदान करेंगे। इसके पश्चात वैयक्तिक गीत होगा। उसके पूर्व हम ऋण निर्देश करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए अनेक लोगों का सहाय हमें मिला है। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति, जिन्होंने यह मैदान यहाँ पर उपलब्ध करा दिया। सीपी एंड बेरार शिक्षण संस्था, न्यू इंग्लिश शिक्षण संस्था तथा नील सिटी शिक्षण संस्था के भी हम हृदय से ऋण व्यक्त करते हैं। अनेकों प्रशासकीय व्यवस्थाएं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए लगी हैं। उसमें पुलिस प्रशासन हो, स्वच्छता विभाग की सारी व्यवस्थाएं हो, इनकी भी सहायता हमें हुई है। महावितरण की भी सहायता यहाँ पर हुई है।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधु साथी, इनका भी हम हृदय से धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागपुर महानगर से कई नागरिक बंधु भगिनी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इनके प्रति भी हम हमारा ऋण निर्देश करते हैं और हस्तलिखित की निर्मिति में सहायक सभी कार्यकर्ता एवं महिला शक्ति का जो सहाय हमें मिला है उन सभी के प्रति ऋण व्यक्त करते हुए वैयक्तिक के पश्चात पूजनीय सरसंघ चालक जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उद्बोधन हम सभी को करें। समाज जीवन भारू न टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने दशशतकांचे दैन्य टाकुनी जागृत करूया जनशक्ती पराक्रमाची अनप्रतिभेची जगासदाऊ अभिव्यक्ती राष्ट्रपुरुष हा सुदृढ करूया पुन्हा एकदा यत्नाने नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने सागर लाटा रोज सांगती नव्या युगाची आव्हाने गिरिशिखरातुनी ऐकू येती मायभूमीची जय गाणे ती आव्हाने पेलायाला उभे राहूया ऐक्याने नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने परिक्षमाचा सेतू बांधू संघटनेच्या दलभारे नको कुणाची कृपा आपणा आक्रमुधारती नभसारे व्यक्ती व्यक्तीच्या कर्तृत्वाला उधाण आणू सहजपणे नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने भेदभावना भिंती पाडू समतेची गाथा गाऊ उच्च नीचता गाडून टाकू नवी दिशा नवगती घेऊ कळी काळावरी मात करूया तेज भारल्या भक्तीने नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने समाज जीवन भारू न टाकू चैतन्याने मानाने वैभवशाली भवितव्याला नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने नटऊ निज कर्तृत्वाने। माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय प्रांत सहसंघचालक जी,
नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, वादकों सहित सभी स्वयंसेवक बंधु, उपस्थित स्वयंसेवक बंधु, माता भगिनी, वैसे बहुत लंबा उद्बोधन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हस्तलिखित के बारे में एक अभिप्राय भी पढ़ा गया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी आपको हुई है। उसमें से आज के कार्यक्रम का जो औचित्य है, प्रयोजन है और इस कार्यक्रम में से हमको क्या ले जाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। संघ का पूरा कार्य स्वयंसेवकों के परिश्रम से खड़ा हुआ है, किसी की कृपा से नहीं हुआ है, किसी के अवकृपा से रुका भी नहीं है। और इसका कारण है कि संघ को अपना मानकर संघ के विचार के अनुसार राष्ट्र का एक स्वरूप खड़ा करने में सब स्वयंसेवकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और इसके चलते 100 साल पूरे करके संघ आज देश के दिशा दर्शन करने वाली एक शक्ति का रूप लेकर खड़ा है। अब ये इतिहास अगर लिखा जाए तो रोमांचकारी तो है ही, लेकिन उद्बोधक भी है। अपने यहाँ पर कहानियों में एक सिंहासन बत्तीसी चलती है। तो विक्रम राजा सिंहासनारूढ़ होने के लिए जब गया तो पहले पीढ़ी पर सिंहासन की 32 पीढ़ियाँ थी। पहले पीढ़ी पर कदम रखते ही उस पर जो एक मूर्ति लगी थी, वो मूर्ति सजीव होकर बोल पड़ी कि तुम अभी चढ़ रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या, इस सिंहासन पर जो पहले बैठे थे उन्होंने क्या क्या किया है। फिर एक कहानी एक उस सिंहासन पर बैठकर जिसने राज्य किया है ऐसे राजा की, वो बताती है मूर्ति। और विक्रम विचार करते हुए लौटता है कि ये गुण मेरे में है कि नहीं। अब यहाँ पर आज हम सब लोग बैठे हैं, 100 साल के बाद संघ कार्य पूरा होते तक आगे ले जाने का दायित्व हम सबका है। तो देवा भागम यथा पूर्वे, ऐसा कहते हैं ना, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जैसे पहले एक सुर में बोलकर, एक तरफ एक दिशा में चलकर, एक दूसरे के मन को जानते हुए पूर्व में देवों ने अपना भाग प्राप्त किया, वैसा हम भी करेंगे। तो इसलिए जो 100 साल बीत गए उसकी कहानियां, अब कहानियों के 2 प्रकार होते हैं, एक इतिहास होता है, दूसरा पुराण होता है। इतिहास में कोई भी अमूल नहीं रहता, नामूलम लिख्यते किंचित, ऐसी प्रतिज्ञा व्यास महर्षि की है, जिन्होंने जय नामक इतिहास, जिसको हम महाभारत कहते हैं, वो लिखा है। और पुराण में कहीं सुनी कई बातें जुड़ जाती है, उसमें से कई वास्तविक होती है, कई वास्तविक नहीं होती है, परंतु प्रेरक सभी होती है, उद्बोधक सभी होती है। तो ये जो इतिहास लिखा गया है संघ कार्य में, जो शारीरिक विभाग है उसका एक अंग घोष विभाग है। सभी कार्यक्रम संघ के शारीरिक, बौद्धिक, ये सब कार्यक्रम संस्कारों के लिए होते हैं। तो संस्कारों की दृष्टि से और संघ के स्वयंसेवक जब समाज में प्रदर्शन करेंगे, एक तरह से संघ को दिखाएंगे, तो प्रदर्शन आकर्षक होना चाहिए। इसलिए कार्यक्रमों में जैसी विविधता है, वैसे अनिवार्य रूप से शारीरिक कार्यक्रम में संगत के नाते घोष की अपेक्षा है। और 100 साल की तपस्या में धीरे धीरे विकसित होते होते आज पूरे भारतवर्ष में ही अनेक स्थानों पर घोष दलों के बहुत अच्छे आकर्षक कार्यक्रम होते हैं। सब जगह घोष दल धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में समय बीत जाता है,
काम खड़ा होता है वो तो होता है, परंतु जो पहली गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को अंत तक कायम रखना ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए ये हमने क्यों किया है, ये हम कैसा कर चुके हैं और हमको आगे कैसा करना चाहिए, इसकी कल्पना प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। इस दृष्टि से यह लेखन बड़ा उपयोगी है। नहीं तो संघ की ये तो इच्छा है नहीं कि इतिहास में संघ का नाम सुवर्णाक्षरों में लिखा जाए। संघ तो श्रेय पूरे समाज को देना चाहता है और हमारी संवत कार्यशक्ति यानी पूर्ण समाज की संवत कार्यशक्ति के आधार पर ही ध्येय प्राप्ति का रास्ता संघ ने चुना है। परंतु उस रास्ते पर चलने वालों की तैयारी कार्यक्रमों के कारण तो होती। कार्यक्रम की योजना जैसे अभी ये घोषवादन का ही है, तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने वालों को स्वर में स्वर मिलाने का, कदम से कदम मिलाने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि शरीर की कृति मन पर परिणाम करती है। मन का विचार जैसे शरीर को बनाता है, शरीर की कृति को दिग्दर्शित करता है, वैसे उल्टा भी होता है। शरीर के अभ्यास से मन बनता है। यह सर्वविदित सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। तो घोष का वादन हम करते हैं तो सुर में सुर मिलाते हैं, एक ताल में सब लोग चलते हैं। अपना अपना वाद्य है, उसकी अलग अलग आवाज है, उसकी अलग अलग बजाने की पद्धति है, परंतु एक ताल को केंद्र मानकर सारा घोष चलता है। मिलकर चलना, मिला लेना, ये जो समन्वय का स्वभाव है, जो लोगों को जोड़ता है, इकट्ठा करता है और समुन्नति के रास्ते पर सबको साथ चलाता है, वो स्वभाव ये कार्यक्रम करने से अपने आप विकसित होता है। और इसलिए स्वयंसेवक कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसको विचार करना चाहिए कि ये कार्यक्रम के लिए तो है नहीं। नागपुर यूनिवर्सिटी में बहुत साल पहले तक और कबड्डी की जो टीम चैंपियन रहती थी उसमें कम से कम 3 संघ के स्वयंसेवक होते थे। कहीं और कबड्डी उन्होंने सीखी नहीं, शाखा में ही सीखी है। लेकिन शाखा कबड्डी एक्सपर्ट तैयार करने के लिए नहीं चलती है। ऐसे ही यहां स्वर सम्मोहिनी कार्यक्रम हुआ, नागपुर के घोषवादक थे, तो संगीत क्षेत्र में मूर्धन्य व्यक्ति सुनने के लिए आए थे। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये गायक लोग नहीं है, वादक लोग नहीं है। सामान्य समाज में विद्यार्थी होते, तरह तरह के काम करने वाले, ऐसे सब स्वयंसेवक है और रोज करते ही है अभ्यास, ऐसा नहीं है। कम समय मिलता है, रोज अभ्यास का समय कितना मिलने वाला है सब काम करके। लेकिन इतना सारा करने के बाद भी इतना सुंदर वादन उन्होंने किया और इतनी रचनाएं बजाई, सामने कागज नहीं था, सब इनके दिमाग में है, सब इनका कंठस्थ है। तो ये मेहनत इन्होंने कैसे की होगी, इसको लेकर वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। परंतु संघ का काम ये चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है, वो हो जाता है। इसमें से वादक को सोचना चाहिए, स्वयंसेवक को सोचना चाहिए कि मैं अगर शारीरिक कार्यक्रम करता हूं तो मुझ में ताकत, हिम्मत और दम आया कि नहीं आया। मैं अगर वादन करता हूं तो वादन जैसे सुर में करना पड़ता है, हारमोनी भी होती है, तो प्रत्येक वाद्य का अपने अपने वादन की जगह रहती है, तभी वो बजाना है। ये सारे पथ्य संभाल कर जब वादक वादन करता है तो उस वादन का अनुशासन, उस वादन में जो समन्वय का भाव है, 7 सुरों के मेल से और मनुष्य को नाद ब्रह्म का साक्षात्कार कराने तक पहुंचाने वाला संगीत, उसमें मैं हूं, तो वो सारा स्वभाव मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये विचार हमारे पूर्वजों ने किया, संघ के पूर्वज, पुराने वादक, पुराने शारीरिक कार्यक्रम करने वाले, और उनके वादन को तो हम जानते ही हैं, लेकिन उनके जीवन को भी देखेंगे
तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये सारे कार्यक्रम और उनके जीवन का एक एक सद्गुण, इनका कुछ संदर्भ कुछ उसके विकास में उसका स्थान रहा है। इन कार्यक्रमों से ऐसा विकास हो, इसलिए ये कैसे किया गया? एक तो कार्यक्रम की कृति निर्दोष करना, परंतु केवल इससे नहीं होता, उसमें एक भाव आना चाहिए। संगीत के सुरों का भी ऐसा है, सुर तो लिखित मिलते हैं रचना के, हम बजाते हैं, लेकिन बजाने के बाद भी उसमें वो भाव तब पैदा होता है जब बजाने वाला अपना मन लगाकर उसको बजाता है। तो मनःपूर्वक इसको एक पवित्रता प्रदान करते हुए अपना कर्तव्य केवल नहीं, ये कुछ अपने अंतरात्मा से जुड़ी हुई बात है, ऐसा मानकर जब करते हैं तो कोई भी कार्य सत्यम होता है, सुंदरम भी होता है और शिवम भी होता है। भारतीय कला का यह दर्शन है। भारतीय कला सत्यम शिवम सुंदरम की निर्मिति के लिए है। वैसे हमारा काम भी, हमारा कार्यक्रम भी, हमारा वादन भी भारतवर्ष में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए है। और इसलिए इस इतिहास को समझना चाहिए, कैसा उन्होंने परिश्रम किया, उतना हम कर रहे क्या, कैसा संघ को अपना मानकर मन से उन्होंने ये सारे काम किए, वादन भी किया, ऐसा हम कर रहे क्या, और ऐसा करने से हम में वह उन्नति हो रही क्या जो इन हमारे पूर्वजों के जीवनों में दिखी गई। इसका आत्मचिंतन करने का ये समय है। संघ के 100 साल पूरे हुए तो उसका हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। सारे जो कार्यक्रम है वो कार्य वृद्धि और स्वयं सेवकों में एक सिंहावलोकन का भाव निर्माण करते हुए अधिक गुणवत्ता और अधिक व्यापकता के लिए उनको प्रेरित करना, ऐसे ही सारे कार्यक्रम है। मैं मानता हूँ कि आज का कार्यक्रम भी इसी बुद्धि से आयोजित किया गया है। तो इसलिए उस कार्यक्रम का ये भाव ध्यान में रखकर आप सब लोग इसमें से जो बोध लेना है वो लेकर यहाँ से जाएंगे, ऐसा विश्वास है। इतनी बात आपके सामने रखता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। उत्तिष्ठ के पश्चात ध्वजावतरण के लिए सभी नागरिक बंधु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सावधान, उत्तिष्ठ। आह्रमा। संघ तक्ष। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर। वाम वृत। आह्रमा। सभी उपस्थित माता भगिनी तथा माननीयों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर ही रहेंगे।